शादी के पहले हम दोनों में करीब 1 महीने तक बात हुई, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताई। फिर मुझे उनके बिना बताए उनकी इस बात का पता चल गया। दोस्तों, बहुत ही रोचक, बहुत ही रोमांटिक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मेरा नाम सपना है, घर की बड़ी बेटी हूँ और मेरा छोटा भाई बस हम दोनों ही हैं। मेरे मम्मी डैडी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट किया, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। जितना चाहा मुझे पढ़ाया। मैंने बीएड किया है। हमेशा से मुझे टीचर ही बनना था। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। परिवार और अपने सपने के बीच मुझे कभी प्यार में गिरने का समय ही नहीं मिला। मैं शुरू से ही अरेंज मैरिज करना चाहती थी। मम्मी पापा जो मेरे लिए लड़का देखेंगे वो अच्छा ही होगा। मुझे पता है वो मेरी हाँ जरूर पूछेंगे। अब मम्मी पापा ने मेरी शादी की तैयारियां तेज से कर दी है। एक लड़का इस रविवार मुझे देखने आने वाला है। लड़के की तस्वीर उसके पहले ही आ गई है। पापा पहले लड़के की खोज खबर अच्छे से निकलवा लेते हैं, फिर ही मुझे उसकी तस्वीर दिखाते हैं। अब आज रविवार भी आ गया। मुझे लगा शायद वो भी रिजेक्ट हो गया, इसलिए अभी तक मुझे लड़का दिखाया नहीं गया। मैं सो कर उठी तो मम्मी मेरे कमरे में आई, बोली, बेटा लड़के वाले आने वाले हैं, तू तैयार हो जा। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मुझे तैयार होने को बोला। लड़के वाले आ गए। मैं अभी भी किचन में हूँ, नाश्ते और चाय की प्लेट जमा रही हूँ। बाहर से मुझे बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ ही मिनटों के बाद मम्मी की आवाज़ आई। मैं बाहर ट्रे ले गई। ट्रे रख कर मैंने सबसे पहले उसके मम्मी और पापा को नमस्ते किया। फिर मैंने लड़के की तरफ देखा। सच बोलूँ तो लड़का बहुत ही स्मार्ट था। सिंपल शर्ट और जीन्स में आया था। चेहरे पर एक मासूमियत थी। मैंने तो मन में हाँ कर दी थी, पर मेरी हाँ से क्या होता, उसे भी मैं पसंद आनी चाहिए। फिर घर वालों ने बोला कि बेटा अकेले में कुछ बात करनी हो तो कर लो। उसने मना किया, पर फिर भी घर वालों ने हमें अकेले कमरे में भेज दिया। हम दोनों कमरे में गए। वो चुप रहा। मुझे लगा उसे पसंद नहीं हूँ, इसलिए बात नहीं कर रहा है। फिर मैंने ही चुप्पी तोड़ दी। पूछा, आप क्या करते हैं? बोला, मेरा नाम तो आपको पता होगा, नहीं भी तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम देवेंद्र है और मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। वो अपने बारे में फिर बताने लगा। कुछ देर हमारी बात हुई। फिर बाहर से मम्मी की आवाज़ आ गई। बड़ों में बात हुई और रिश्ता तय हो गया। उसके घर वाले जल्द ही शादी कराना चाहते थे। पिताजी ने अपनी खोज कर ली थी, इसलिए शादी 1 महीने बाद ही तय गई। इस दौरान मैंने देवेंद्र का नंबर लेकर उससे बात करना चाही। मुझे लगा कि वो थोड़े शर्मीले हैं, इसलिए मैंने ही आगे होके बात की। हम दोनों में बहुत बातें हुई और प्यार वाली फीलिंग क्या होती है यह मुझे पता चल गया। फिर हमारी शादी का दिन आ गया और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। मम्मी पापा को छोड़ जाने का गम तो था, लेकिन मुझे लगा सही जीवन साथी मिल गया है। सुहाग रात आ गई। मैं थोड़ी घबराई हुई थी बेड पर। वो आए और मेरी तरफ देखा। मैंने भी हल्की सी स्माइल पास की। देवेंद्र ने भी स्माइल दी। देवेंद्र ने कुर्ता पहन रखा था। वो थोड़ा घबराए लग रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं नर्वस हूँ। शायद वो भी इसी तरह होंगे। देवेंद्र अब बाथरूम में गए और कुर्ता चेंज कर आए।
फिर देवेंद्र आके बोले कि तुम बहुत थक गई होगी शायद, आज आराम कर लो। मुझे लगा वो भी थके हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। अगली सुबह वो बाथरूम में फ्रेश होकर नहाकर और कपड़े भी अंदर ही चेंज कराए। मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर मैंने सोचा शायद उनकी यह आदत होगी। अगली रात फिर आई और देवेंद्र ने फिर ऐसा ही किया। अभी तक हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, अभी तक वो मेरे पास भी नहीं आए थे। अब मुझे लगा कि देवेंद्र कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। अगली रात जब वो बाथरूम से कपड़े चेंज करके आए तो मैंने उन्हें टोक दिया, आप क्या छुपा रहे हैं? कुछ बात तो है, आप मुझसे कह सकते हैं। वो बोले बात तो है, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगी, पर तुम्हें शायद बुरा लगेगा। मैंने बोला आप नहीं बताएंगे तो ज़्यादा बुरा लगेगा। उन्होंने अपना शर्ट खोला और फिर उसे कुछ कहना नहीं पड़ा, मैं खुद ही समझ गई। उसके चेस्ट पर एक लड़की के नाम का टैटू था, रीना। अब मैं चुप हो गई और चुपचाप बेड के एक साइड पर सो गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। वो मुझसे बात करने की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन फिर वो भी बेड के दूसरी साइड पर सो गए। अगले दिन मेरा मुंह उतरा हुआ था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे इस बात का ज़्यादा दुख था कि उसने मुझसे यह बात छिपाई। हाँ, हम कम समय में मिले, लेकिन फिर भी इतना समय था कि वो मुझे बात बता सकते थे। मेरे से इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हैं? अगली रात वो फिर कमरे में आए। उसके आने से पहले मैं बेड के साइड पर सो चुकी थी। उन्होंने मुझे मेरी बाह पर हाथ लगाया और बोला तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं। मैंने बोला अब क्या बताओगे? वो बोले कि मैं उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन रीना को हमेशा से विदेश शिफ्ट होना था, इसलिए जब उसे मौका मिला तो वो चली गई। मैंने पूछा वो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई? वो बोले हाँ। मैं चाहता तो ये टैटू साफ करवा लेता, लेकिन मैंने सोचा पहले तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी बातों से मुझे लगा था कि तुम मुझे समझोगी। फिर वो चुप हो गई। मैंने बोला तुम मुझे शादी से पहले भी तो बता सकते थे। वो बोले अगर मैं बताता तो क्या तुम शादी नहीं करती? और अगर अब भी तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, मैं वही करूँगा जो तुम्हें अच्छा लगे। उस रात मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन थोड़ा डर भी था। मुझे कुछ अलग ही लग रहा था, कहीं फिर से झूठ तो नहीं बोल रहे हैं मासूम शक्ल बनाकर। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। लगभग 3 महीने तक हमारी बात नहीं हुई। मैंने भी अपने पापा की तरह उनकी परीक्षा ले रही थी। फिर एक रात मैंने उससे पूछा उस लड़की से ज़्यादा प्यार करोगे या मुझे? वो बोले प्यार तो उसी रात हो गया था जब तुमने सच सुनने के बाद मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने बोला मैंने कब बोला कि मैंने माफ़ कर दिया? वो बोले तो अब बोल दो। उनकी मासूम शक्ल ने मुझे उनके गले लगाने पर मजबूर कर ही दिया। मुझे सच में अच्छा पति मिला। आखिर अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, तभी इनको रीना नहीं मिली। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करें कि ज़रूर बताएं। ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हमें अपना सपोर्ट देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही पति पत्नी की कहानी, भूत की कहानी, मोटिवेशनल कहानी, इमोशनल कहानी और लव स्टोरी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो को तो देख लेते हो, लेकिन
सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।